स्वागत है आप सबका मी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स के बारे में। तो हमने कहा था हमारा एनडीए का नया बैच जो 1 फरवरी से चालू होना था, तो आज हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है उसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअल में हमने पहले भी पढ़ रखा है 11th क्लास में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम z = a + ib की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर a का मतलब होता है रियल पार्ट और b का मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट, और i को हम बोलते हैं आयोटा। तो हमारे पास कुछ इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। इमेजिनरी नंबर्स जैसे √1 -1 √2 -3 डॉट डॉट डॉट। तो इसी से हमने क्या लिया है, हमने इमेजिनरी नंबर्स से हमने क्या बनाया, आयोटा। तो आयोटा इक्वल होता है किसके, √-1 के। तो हम समझते हैं जरा पावर्स ऑफ आयोटा यानी कि आई की जो वैल्यू होती है √-1। अगर हम i² निकालेंगे तो i² की वैल्यू होती है -1, i³ होता है हमारे पास -i, और i की पावर 4 होता है हमारे पास 1। तो अब आगे समझते हैं जरा। तो ये था हमारे पास i की पावर। अगर एग्जाम्पल समझते हैं जरा, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हमें सॉल्व करना है i की पावर 348। अगर हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है z = i की पावर 348 और हमें इसको सॉल्व करना है, तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी पावर को 4 से डिवाइड कर लेते हैं। अगर हम इसकी पावर को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 की डिविजिबिलिटी रूल हमें पता है कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि लास्ट 2 डिजिट्स अगर 4 से डिविजिबल है तो क्या होगा, वो हमारे पास 4 से डिविजिबल होगा। तो हम चेक कर लेते हैं क्या 48 4 के टेबल में आता है, आता है। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर कितना निकल कर आएगा, रिमाइंडर हमारे पास बचेगा 0। तो i की पावर हम लिख देते हैं इसको 0 और सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारे पास 1। और सिमिलरली अगर हमें सॉल्व करना हो z की पावर, हम एग्जांपल के लिए मान लेते हैं 2047। अगर हमें i की पावर 2047 को सॉल्व करना है तो सेम कंडीशन है हमारे पास। हम पहले सॉल्व करेंगे यानी कि 4 से डिवाइड करेंगे। तो अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। अगर हम रिमाइंडर 3 बचेगा तो ये हमारे पास आंसर आएगा i³, और i³ की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, वो होती है -i, सॉरी। तो आगे बढ़ते हैं जरा, फिर आगे चलते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज समझते हैं जरा आयोटा की, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा। अगर हम किसी भी आयोटा की 4 पावर्स को अगर हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, कॉन्जिक्यूटिव 4 पावर्स को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो उसका आंसर हमेशा आता है 0। जैसे i की पावर n प्लस i की पावर n+1 प्लस i की पावर n+2 प्लस i की पावर n+3। तो इन सभी का जो आंसर निकल कर आएगा वो कितना आएगा हमारे पास 0। और सिमिलरली अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे i की पावर n इंटू i की पावर n+1 इंटू i की पावर n+2 इंटू i की पावर n+3, तो इन सभी का जो आंसर निकल कर आता है वो आता है हमारे पास -1। तो एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए हमें क्वेश्चन दे रखा है i की पावर 1001 प्लस i की पावर 1002 प्लस i की पावर 1003 प्लस i की पावर 1004, तो इसका आंसर हमारे पास कितना निकल कर आएगा, 0। और सिमिलरली अगर हमसे क्वेश्चन कहा जाए कि सॉल्व करो i की पावर 10 इंटू आई की पावर 11 इंटू आई की पावर 12 इंटू आई की पावर 13, तो आंसर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास के साथ कितना आंसर निकल कर आएगा, -1। तो होपफुली हम देखते हैं आगे। तो देखते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो हमें इसमें वैल्यू निकालनी है i की पावर 19 प्लस 1/i की पावर 25 का होल स्क्वायर। तो सेम जैसे भी हमने करा था, तो सबसे पहले हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा कितना, 3। तो i³
प्लस 1 अपॉन में आई का होल स्क्वायर। आई क्यूब की वैल्यू हमें पता ही होती है, आई क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयोटा, और 1 अपॉन आई हम हमेशा कभी भी अपॉन में आई को नहीं छोड़ते हैं, तो इसलिए हम इसका रैशनलाइज कर देंगे, आई अपॉन आई तो हो जाएगा माइनस आयोटा। तो हमेशा याद रखना कि 1 अपॉन आई अगर कभी लिखा हो तो उसका आंसर डायरेक्ट होता है माइनस आयोटा, और अगर 1 अपॉन में आई क्यूब लिखा है तो उसका आंसर होता है आयोटा। तो ये हो गया माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो माइनस 2i का होल स्क्वायर, और सॉल्व करेंगे तो 4i स्क्वायर यानी कि -4। तो नोट कर लो, बाकी नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम डिनोट करते हैं मोड z से। तो मोड z होता क्या है एक्चुअल में समझते हैं मोड z के बारे में, यानी कि मॉड्यूलस ऑफ ए z। मॉड्यूलस ऑफ ए z का मतलब होता है अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दे रखा है z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, अगर हमें इसको प्लॉट करें हम ग्राफ पर, तो हम मान लेते हैं कि ये x, आई वाई है। तो मॉड्यूलस का मतलब होता है इस पॉइंट की ऑरिजिन से डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं मोड z। और मोड z निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है अंडर द रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल्स टू 3 माइनस 2i। अगर हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम मॉड्यूलस का फॉर्मूला लगा लेते हैं। मोड z इक्वल होता है अंडर द रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 3 का स्क्वायर 9 प्लस -2 का स्क्वायर 4, और सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 13। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, दूसरे एग्जाम्पल समझते हैं कि अगर हमें मोड z निकालना है, इफ कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दे रखा है √2 माइनस 3 √2 आयोटा, अगर हमें इसका मॉड्यूलस निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसीजर है हमारे पास। मोड z इक्वल होगा अंडर द रूट में x स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर 2 प्लस y स्क्वायर यानी कि -3 √2 का स्क्वायर। अगर हम करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 2 जा 18, सॉल्व करेंगे तो √20 यूनिट्स हो जाएगा। आंसर खत्म। रोक। तो अब आते हैं जरा प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस। ठीक है, मॉड्यूलस की कुछ प्रॉपर्टीज होती है हमारे पास, जिनमें से हमने कुछ लिखी हुई हैं, समझते हैं जरा। कि अगर हमारे पास कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं जिनकी मल्टीप्लीकेशन के बाद अगर हमें मॉड्यूलस निकालना है, तो उन दोनों का मॉड्यूलस क्या होगा, मोड ऑफ z1 इंटू मोड ऑफ z2। और अगर मान लिया जाए हमें किसी मॉड्यूलस z की पावर n का हमें मॉड्यूलस निकालना है, अगर हमें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर n का मॉड्यूलस निकालना है तो क्या होगा, मॉड्यूलस z की पावर n। और अगर मोड z अपॉन में मोड z1 अपॉन z2 का मॉड्यूलस अगर हमें निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, मोड z1 अपॉन में मॉड्यूलस ऑफ z2। तो अब आ जाते हैं, ये होते हैं हमारे पास ट्रायंगुलर प्रॉपर्टीज, जहां पर अगर हम बात करें तो z1 प्लस z2 का मॉड्यूलस वो क्या हमेशा क्या होगा, लेस देन होगा मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ z2 के। और अगर हम बात करें z1 माइनस z2 का मॉड्यूलस वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल होगा किसके, मॉड्यूलस ऑफ z1 माइनस मॉड्यूलस ऑफ z2 के। तो अब आगे समझते हैं जरा, एक प्रॉपर्टीज हमारे पास है, अगर हम देखें तो मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर वो इक्वल होता है z यानी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमें z दे रखा है इनटू z कॉन्जुगेट। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करते हैं कॉन्जुगेट क्या होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हम कॉन्जुगेट के बारे में बात करें तो कॉन्जुगेट का मतलब होता है चेंजिंग द साइन ऑफ इट्स इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट का अगर हम साइन चेंज कर दे तो उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट। इट इज डिनोटेड बाय z
कॉन्जुगेट यानी कि z बार। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है z इक्वल्स टू 5 प्लस 3i, तो z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा हमारे पास, z कॉन्जुगेट होगा 5 माइनस 3i। तो अब आ जाते जरा ऑपरेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर के ऑपरेशन यानी कि अगर हमें एडिशन करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू और मोर कॉम्प्लेक्स नंबर। करेंगे ऐड और सब्ट्रैक्ट देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। सिर्फ हमें क्या करना है, उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। एग्जाम्पल के लिए कि अगर हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है z1 5 प्लस 3i और कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दे रखा है z2 जैसे 2 माइनस 3i, तो अगर हम कहें कि z1 प्लस z2 कितना होगा, तो हमें क्या करना है, सिर्फ रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को ऐड कर देना है। तो 5 और 2 7, और अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर हो जाएगा हमारे पास 0, तो प्लस 0i यानी कि हमारे पास आंसर कितना निकल कर आएगा 7। और अगर हम कहें कि हमें z1 माइनस z2 कैलकुलेट करना है, तो z1 माइनस z2 यानी कि इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। तो 5 माइनस 2 3, और हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, प्लस 6i। ये हो जाएगा हमारा नया कॉम्प्लेक्स नंबर। आगे समझते हैं हम जरा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू और मोर कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर दो या दो से ज्यादा नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करनी हो तो कैसे करेंगे, तो समझते हैं जरा। लेट कर लेते हैं हम, हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, और कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है हमें z1 a प्लस आई बी, और हमें इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है यानी कि z1 और z का। तो हम लिख देते हैं a प्लस आई वाई आई बी और x प्लस आई वाई। तो इनका प्रोडक्ट कैसे करेंगे, नॉर्मल जो हम प्रोडक्ट करते आ रहे हैं ऐसे हम इनका प्रोडक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक ही x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ax प्लस ए वाई आई प्लस, अब b से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो bxi प्लस by स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ax, यहां से हम आयोटा कॉमन ले लेंगे तो प्लस i, ये हो जाएगा ay प्लस bx, और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये हो गया b माइनस का by। तो इसके रियल पार्ट हो गए ax माइनस by प्लस आयोटा ay प्लस bx। ये हो जाएगा हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। तो अभी हमने कॉन्जुगेट के बारे में बात करी थी। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, चेंजिंग द साइन ऑफ इट्स इमेजिनरी पार्ट। अगर हम इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते तो उसे हम बोलते हैं कॉन्जुगेट। तो हमने सीखा था, एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है z, जो हमें दे रखा है 5 प्लस 3i। तो अगर मैं इसका कॉन्जुगेट करूंगा तो z कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 माइनस 3i। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं जरा। अगर मैं z कॉन्जुगेट का दोबारा से कॉन्जुगेट कर दूं, अगर मैं इसका दोबारा कॉन्जुगेट कर दूंगा तो हमारे पास क्या आंसर निकल कर आएगा, 5 प्लस 3i, जो ऑलरेडी किसके इक्वल है, हमारे पास z के इक्वल है। तो z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट कितना होता है हमारे पास, z। और अगर हम इन प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो ये प्रॉपर्टीज एक्चुअल में ऐसी कोई प्रॉपर्टी है नहीं। देखते हैं जरा क्या दे रखा है हमें। जैसे मैं लेट कर लेता हूं कि z कोई z1 हमें दे रखा है x प्लस आई वाई, और अगर मैं निकालता हूं z1 का कॉन्जुगेट, तो z1 का कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा हमारे पास, x माइनस आई वाई। अगर हम इनको ऐड करते हैं तो z1 प्लस z1 का कॉन्जुगेट, अगर हम इनको ऐड करेंगे तो आई वाई से आई वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या बचेगा हमारे पास 2x।
यानी कि Z1 प्लस Z1 का कॉन्जुगेट वो होता है 2 रियल पार्ट, किसका रियल पार्ट है x? Z1 का, तो रियल पार्ट ऑफ Z1। तो प्रॉपर्टी क्या होती है? Z1 प्लस Z1 का कॉन्जुगेट इक्वल होता है रियल पार्ट ऑफ Z1। सिमिलरली Z माइनस Z कॉन्जुगेट कितना होता है हमारे पास? वो होता है 2i इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1। सिमिलरली अगर हमें निकालना हो Z1 प्लस Z2 का होल कॉन्जुगेट अगर हमें दे रखा हो तो हम उसको लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2 का दोनों का अलग अलग कॉन्जुगेट। सिमिलरली अगर Z1 माइनस Z2 का होल कॉन्जुगेट हम लिख सकते हैं Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट, और अगर प्रोडक्ट में दे रखा हो तो Z1 कॉन्जुगेट माइनस मल्टीप्लाई Z2 कॉन्जुगेट। तो आगे बढ़ते हैं, तो आगे समझते हैं, जरा दो क्वेश्चन हमारे पास हैं उनको समझते हैं और करते हैं। क्या हमें क्वेश्चन कह रहा है कि Z हमें दे रखा है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 2 प्लस रूट 3i, तो हमें कैलकुलेट करना है Z इंटू Z कॉन्जुगेट। तो हमारे पास Z ऑलरेडी है, Z कॉन्जुगेट हम निकाल लेते हैं, तो कितना आएगा वो 2 माइनस रूट 3i। तो हमने क्या सीखा था कि Z और Z कॉन्जुगेट हमें निकालना है, तो हम पहले निकाल लेते हैं जरा। तो कितना आएगा हमारे पास 2 प्लस रूट 3i और 2 माइनस रूट 3i। तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी ए माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी के हम इसमें आइडेंटिटी लगा देंगे, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3i का स्क्वायर, और सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, सॉल्व करेंगे तो प्लस, और आंसर आ जाएगा कितना हमारे पास 7। और हमने अभी अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर हम मान लिया जाए Z और Z कॉन्जुगेट हमें निकालना हो तो उसकी हमने डायरेक्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि वो क्या होती है मॉडुलस ऑफ Z का स्क्वायर। तो हम चाहें तो हम डायरेक्ट इसका स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, मॉडुलस निकाल सकते हैं। तो अगर मैं इसका मॉडुलस निकालूंगा तो अंडर रूट में 4 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, और सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा 7। तो अब आगे बढ़ते हैं जरा इस क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि अगर x प्लस वाई की वैल्यू a प्लस आई भी दे रखी है, x प्लस आई वाई की वैल्यू a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी दे रखा है, तो हमें बताना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इन टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों तरफ कॉन्जुगेट कर लेंगे। अगर हम दोनों तरफ कॉन्जुगेट करेंगे तो x माइनस आई वाई, और ये हो जाएगा a माइनस आई बी अपॉन में c माइनस आई डी। देन ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई 2, दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो सॉल्व करेंगे तो +1, और हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, सिमिलरली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या होता है, अंडर रूट में a प्लस आई बी इक्वल होता है प्लस माइनस एक्स प्लस आई वाई। तो हमें यहाँ पे क्या करना होता है, हमें यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालनी होती है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला समझ लेते हैं कि अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 की पावर हाफ, और y इक्वल होता है रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a बाई 2 की पावर हाफ। तो एक क्वेश्चन समझते हैं जरा एग्जाम्पल के लिए। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 4i। अगर हमें 3 प्लस 4i का स्क्वायर रूट निकालना है तो अंडर रूट में 3 प्लस 4i, तो हमें सबसे पहले x और y की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर a की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू है 3 और b की वैल्यू हमारे पास 4। और इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम इसको नॉर्मल वे में भी लिख सकते हैं, जैसे
x इक्वल्स टू a प्लस मोड z अपॉन 2 की पावर हाफ और y इक्वल होगा मोड z माइनस a बाई 2 की पावर हाफ। तो जैसे अगर मान लिया जाए क्वेश्चन फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 4i, तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है z इक्वल्स टू 3 प्लस 4i। तो सबसे पहले हम इसका मोड z निकाल लेंगे। तो मोड z हमारे पास हो जाएगा कितना 9 प्लस 16, सॉल्व करेंगे तो आएगा 5। तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। तो x हो जाएगा हमारे पास कितना 3 प्लस 5 बाई 2 की पावर हाफ और सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा 2। सिमिलरली अगर मैं y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 5 माइनस 3 बाई 2 की पावर हाफ और सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1। हेंस इट्स स्क्वायर रूट विल बी क्या हो जाएगा भाई, x की वैल्यू क्या है 2 और y की वैल्यू 1। तो प्लस माइनस 2 प्लस आयोटा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, उसकी स्क्वायर रूट की वैल्यू हो जाएगी। और अगर देखें जैसे कि यहां पर हमें यहाँ पे प्लस दे रखा है तो हमने यहाँ प्लस लगाया है, और अगर यहां माइनस आ जाएगा तो यहां पर भी हम क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे सिमिलरली। तो ये तो था हमारा फॉर्मूला बेस्ड मेथड। और एक समस्या छोटी सी ट्रिक, अगर मान लीजिए हमें स्क्वायर रूट निकालना है 3 प्लस 4i का, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका हाफ कर दो, यानी कि उसके मोड का हाफ कर दो। सॉल्व करेंगे तो 2, तो 2 के ऐसे फैक्टर निकालो, तो 2 के अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो 2 इंटू 1, यानी कि ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिनके स्क्वायर का डिफरेंस कितना आ जाए, 3 आ जाए। तो अगर देखा जाए तो 2 और 1 इन दोनों का डिफरेंस ही 3 होता है। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और y की वैल्यू हो जाएगी 1। तो सॉल्व करेंगे, देखो प्लस लग रहा है बीच में, तो प्लस माइनस 2 प्लस आयोटा, ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। जैसे एक एग्जांपल से और समझते हैं कि अगर हम मान लिया जाए हमें स्क्वायर रूट निकालना है 7 माइनस 24i का, तो अगर मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो समझते हैं जरा। तो हमें 24 दे रखा है माइनस में, तो मोड में माइनस 24 का हाफ करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना 12। तो हमें 12 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिन दो का डिफरेंस कितना आ जाए, हमारे पास 7 आ जाए। तो 12 के फैक्टर निकाल लेते हैं, क्या क्या होंगे, 2 इंटू 6, 1 इंटू 12 और 3 इंटू 4। और कोई होगा क्या, नहीं। तो अब समझते हैं जरा, बाकी भी होंगे लेकिन हम उसको जरूरत नहीं है। तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस करते हैं तो कितना आंसर आएगा हमारे पास, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस 4 माइनस 3i, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट और आंसर खत्म। तो नेक्स्ट समझते हैं जरा, अब हम आगे चलते हैं अपनी पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पोलर फॉर्म के बारे में समझते हैं कि पोलर फॉर्म क्या होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की और क्या इसमें करेंगे। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेट कर लेते हैं। लेट कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास दे रखा है z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई। If a line OP makes an angle theta with the positive direction of x-axis, अगर कोई एक लाइन OP जो एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंटी क्लॉकवाइज इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमारे लिए क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर
तो टेन थीटा निकालते कैसे हैं? टेन थीटा इक्वल होता है हमारे पास y अपॉन x। तो अगर हमें थीटा निकालना है तो थीटा इक्वल हो जाएगा टेन इनवर्स y बाय x। तो अगर हमें पोलर फॉर्म देखी जाए तो पोलर फॉर्म क्या होती है हमारे पास? पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल होता है r cos थीटा प्लस r i sin थीटा। तो अगर हम कॉमन ले लेते हैं r तो हो जाएगा cos थीटा प्लस i sin थीटा, जहां पर r का मतलब क्या होता है हमारे पास? मॉडुलस z। तो आगे समझते हैं जरा, इधर हम एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल, कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू 1 प्लस i एन पोलर फॉर्म। अगर हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है 1 प्लस आई और हमें इसको क्या करना है? कन्वर्ट करना है किसमें? पोलर फॉर्म में। तो कैसे करेंगे देखते हैं, समझते जरा इधर। तो पोलर फॉर्म क्या होती है? z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। और अगर हम इससे कंपेयर करते हैं तो r cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1 और sin थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, सॉरी r sin थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1। तो आगे देखते हैं जरा। तो आगे बढ़ते हैं जरा और देखते हैं जरा। तो अब समझते हैं जरा आर्गन प्लेन के बारे में। तो आर्गन प्लेन क्या होता है? जहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या करते हैं? ड्रॉ करते हैं। तो अगर जैसे हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है जिसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों पॉजिटिव है, तो वो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। जहां पर रियल पार्ट नेगेटिव का होता है और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव होता है, वो होता है हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट। और जहां पर दोनों ही नेगेटिव होते हैं वो होता है थर्ड क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में रियल पार्ट पॉजिटिव होता है और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? जो हमारा आर्गुमेंट होता है वो इक्वल होता है अल्फा के, यानी कि थीटा इक्वल होता है अल्फा के। सेकंड क्वाड्रेंट में जो थीटा हम निकालते हैं वो निकालते हैं पाई माइनस अल्फा से। थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा निकालने का यानी कि आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं? होता है माइनस पाई माइनस अल्फा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल होता है माइनस अल्फा के। आगे समझते हैं। अगर हमें इस क्वेश्चन को यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दे रखा है हमें इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो समझते हैं जरा कैसे करेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन, हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले हम मॉड्यूलस निकाल लेते हैं, यानी कि r निकाल लेते हैं। मोड z इक्वल होता है अंडर द रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि -1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3। सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 2। अब हमें निकालना है यहाँ पर क्या? tan, यानी कि हमें निकालना है थीटा। थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स y बाय x। तो थीटा विल बी tan इनवर्स y की वैल्यू √3 अपॉन -1। तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कौन से क्वाड्रेंट में है। तो अभी अभी हमने बात करी थी कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है, थर्ड में है या फिर फोर्थ में है, तो कैसे पता चलेगा कि अगर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों पॉजिटिव है तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट में। और रियल पार्ट अगर नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा? सेकंड में। और अगर रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों नेगेटिव हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में रियल पार्ट पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा इमेजिनरी पार्ट। तो थीटा इक्वल होता है tan इनवर्स y बाय x। तो थीटा इक्वल हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स मोड में y की वैल्यू है √3 अपॉन -1। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा tan इनवर्स √3। तो tan इनवर्स √3 कहां पर होता है? tan में अगर देखा जाए तो tan इनवर्स कहां होता है? tan पाई बाय 3 पर। तो आंसर क्या हो जाएगा? थीटा की वैल्यू हो जाएगी पाई बाय 3। लेकिन हमने अभी बात करी थी कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल होता है किसके? पाई माइनस अल्फा के। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? थीटा इक्वल हो जाएगा पाई माइनस पाई बाय 3। तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई बाय 3। सो पोलर फॉर्म विल बी, पोलर फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी? तो पोलर फॉर्म हो जाएगी 2 cos
2 पाई बाय 3 प्लस आई साइन 2 पाई बाय 3, और ये हो जाएगा हमारा आंसर खत्म। आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट की तरफ। तो कुछ प्रॉपर्टीज होती है आर्गुमेंट की। अगर आर्गुमेंट z कॉन्जुगेट हो तो क्या होता है, वो होता है माइनस आर्गुमेंट ऑफ z। सिमिलरली अगर आर्गुमेंट हमें निकालना हो z1 इंटू z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मल्टीप्लाई में दे रखे और उनका मुझे कॉन्जुगेट आर्गुमेंट निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, होता है आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2। सिमिलरली अगर z1 और z2 कॉन्जुगेट का मुझे आर्गुमेंट निकालना हो तो सिर्फ क्या फर्क पड़ेगा, बीच में आ जाएगा हमारे पास माइनस, तो यानी कि आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 का कॉन्जुगेट। और अगर आर्गुमेंट हमें निकालना हो z की पावर n का तो क्या हो जाएगा, पावर बाहर आ जाएगी n आर्गुमेंट z, और अगर अपॉन में दे रखा हो आर्गुमेंट z1 अपॉन z2 तो होता है आर्गुमेंट z1 माइनस आर्गुमेंट z2। और अगर हमें आर्गुमेंट z अपॉन में z कॉन्जुगेट निकालना हो तो सिमिलरली अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर्ग्यूमेंट z माइनस आर्ग्यूमेंट z कॉन्जुगेट। और अभी अभी हमने पढ़ा था कि आर्ग्यूमेंट z कॉन्जुगेट जो होता है वो होता है माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z, प्रॉपर्टी नंबर 1 से। तो आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 आर्ग्यूमेंट z। तो आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई वीडियो के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ।